गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक आपको मैंने शेप्स में प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स दोनों के बारे में बताया है, उनके साइड्स, कॉर्नर एंड फेसेस एंड एग्जांपल्स बताए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रोलिंग एंड स्लाइडिंग के बारे में, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट रोल करता है, कौन सा स्लाइड, और कौन सा ऑब्जेक्ट रोल एंड स्लाइड दोनों करता है। तो रोलिंग एंड स्लाइडिंग बताने से पहले व्हाट इज रोलिंग एंड व्हाट इज स्लाइडिंग। तो ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉल एंड मार्बल्स हैव नो कॉर्नर्स, यानी वो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, रोल करते हैं, क्योंकि उनका जो सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, यानी मूव नहीं करता है। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जांपल है, ये रैंप है, इस रैंप पर एक फुटबॉल है। तो ये जब भी हम फुटबॉल को ज़मीन पे रखते हैं वो एक जगह पे नहीं रहती है, रोल करते हुए कोई ना कोई कॉर्नर लेती है, यानी वो डायरेक्ट नीचे आ जाती है लुढ़कते हुए। रोल यानी लुढ़कना जिसे हम कहते हैं। और ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक, ब्रिक, इरेजर, इनका जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट यानी चपटा। तो जब उसे हम रैंप पे डालते हैं तो वो स्लाइड करते हुए आ जाता है। आप भी स्लाइड करते हो झूले के ऊपर, सीढ़ियों से चढ़ते हो और उसके बाद ऐसे स्लाइड करते हुए नीचे आ जाते हो, है ना, फ्लोर के ऊपर। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो रोल और स्लाइड दोनों करते हैं, यानी उनके जो सरफेस होते हैं वो कर्व्ड भी होते हैं और प्लेन भी होते हैं। अब आपको मैंने पहले सारे जो एग्जाम्पल सॉलिड शेप में और प्लेन शेप्स में बताए थे उसके सरफेस क्या होते हैं वो एक बार फिर से बताऊंगी, यानी किसका सरफेस प्लेन होता है और किसका सरफेस कर्व्ड होता है। और उसके बाद में आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट रोल करेगा और कौन सा स्लाइड। और उसके बाद आप अपने आसपास की चीज़ों को भी देख के उसको एग्जाम्पल के थ्रू पता लगा लेंगे कि व्हाट इज रोलिंग एंड व्हाट इज स्लाइडिंग। तो ये शेप मैंने आपको बताई है, दिस इज क्यूब, स्क्वायर शेप से बनी है। इसका सरफेस क्या है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बनी है तो इसका सरफेस प्लेन है, यानी इस तरह के एग्जाम्पल की जितनी भी चीज़ें होंगी स्क्वायर की या क्यूब की, ये इनका जो सरफेस है वो प्लेन होता है, तो ये रोल नहीं करेंगी, ये क्या करेंगी, स्लाइड करेंगी। क्या करेंगी, स्लाइड, क्योंकि इनका ये जो सरफेस है वो प्लेन है, यानी ये दीवार पे अगर हम या ज़मीन पे फ्लोर पर जब हम डालेंगे तो ऐसे स्लिप करेगा। इसी में दूसरा था ये क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का भी सरफेस क्या है, प्लेन है, यानी ये रेक्टेंगल शेप से बना हुआ है, चारों ओर से प्लेन है, जितनी जगह से दिखाई दे रहा है सब ओर से। तो ये भी क्या करेगा, स्लाइड करेगा, यानी रेक्टेंगल शेप में कोई अगर चीज़ होगी, एग्जाम्पल होगा, या क्यूबॉइड में का एग्जाम्पल होगा, तो वो स्लाइड करेगी, रोल नहीं करेगी। दिस इज स्फेयर, कोई कॉर्नर नहीं है, कहीं से भी शुरू कहीं पे भी खत्म, इसका एक ही एक सरफेस है, वो भी कर्व्ड। ये क्या करेगा, रोल, यानी इसके पास कोई कॉर्नर है नहीं, तो जैसे ही हम इसे रैंप पे डालेंगे ये रोल करेगा। नेक्स्ट ये सर्कल है, इसका सरफेस कर्व्ड है लेकिन ये प्लेन शेप से है, तो ये रोल और स्लाइड दोनों करेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि ये रोल एंड स्लाइड कैसे करेगा। तो ये रोल भी करेगा और स्लाइड भी करेगा। नेक्स्ट सिलेंडर, दो प्लेन सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है, यानी जब हम इसे सीधा रखेंगे कप को या ग्लास को तो ये स्लाइड करेगा, और जब हम इसे कर्व्ड फेस की ओर रखेंगे तो ये रोल करेगा, यानी ये भी रोल एंड स्लाइड दोनों करेगा। नेक्स्ट ये कोन, कर्व्ड सरफेस एंड प्लेन सरफेस, तो जब हम इसे प्लेन सरफेस की ओर से करेंगे तो ये स्लाइड करेगा, और जब हम इसे कर्व्ड सरफेस की ओर से करेंगे तो ये रोल करेगा, यानी ये रोल और स्लाइड दोनों करेगा। ओके, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगी कि क्यूब एंड क्यूबॉइड के एग्जाम्पल में रोल कैसे, स्लाइड कैसे होगा, और कौन सी चीज स्लाइड करेगी, कौन सा एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट, और कौन सा रोल करेगा। तो सबसे पहले हम स्लाइड वाला देखते हैं। ये बुक है, इसे जब मैं
रैम्प पर। यहाँ रैम्प तो नहीं है, मैं यहीं पे करके दिखा रही हूँ। जब हम इसे यूं करेंगे तो ये क्या कर रही है, रोल या स्लाइड? स्लाइड तो नहीं, रोल तो नहीं कर रही, क्योंकि गोल गोल तो नहीं घूम रही है। तो ये क्या कर रही है, जब मैं इसे ऐसे पुश कर रही हूँ तो ये क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। यानी इसका सरफेस क्या है, प्लेन है। तो ये क्या कर रही है, स्लाइड। यानी बुक, कॉपी, ब्रिक, ये सारी चीजें क्या करेंगी, स्लाइड करेंगी। क्या करेंगी, स्लाइड करेंगी। अब उसी में दिस इज शार्पनर आपका, इसका भी सरफेस क्या है, प्लेन। तो इसे जब आप ऐसे पुश करते हो तो ये क्या करता है, स्लाइड। क्या कर रहा है, स्लाइड। रोल तो नहीं कर रहा, रोल करने के लिए गोल गोल घूमना चाहिए, तो क्या कर रहा है, स्लाइड। इसी तरह से आपकी इरेजर है, ये भी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। क्या कर रही है, स्लाइड, क्योंकि इनका जो सरफेस है वो क्या है, प्लेन है, सब ओर से प्लेन। जैसे बुक में भी मैंने आपको दिखाई है, चारों ओर से क्या है, प्लेन है। तो ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहे हैं। यानी इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं, बुक, कॉपी, इरेजर, ब्रिक, लूडो डाइस, ये सब के सब स्लाइड करते हैं। अब जैसे ही अपने इस मार्बल को रखा, देखिए इसके पास कोई कॉर्नर नहीं था, ये रोल करता हुआ एक जगह पे स्थिर नहीं रह रहा। जिस तरह से मैंने इसे शार्पनर को रखा तो ये स्थिर था, बट जब मैं इस मार्बल को रख रही हूं तो ये स्थिर नहीं है, ये उस जगह पे जाके स्थिर हो गया जहां पे से कॉर्नर मिला। तो ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, क्योंकि इसके पास कोई कॉर्नर नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। उसी में अगर मैं बोलूँ ये आपकी बॉल, तो ये भी क्या करेगी, रोल करेगी, क्योंकि इसके पास भी कोई कॉर्नर नहीं है। कोई कॉर्नर इसके पास नहीं है। ये तब तक नहीं रुकती जब तक इसे कोई कॉर्नर ना मिले। तो ये जैसे ही हम इसे रखते हैं रैम के ऊपर तो ये क्या करती है, रोल करती है। अगर मैं वेजिटेबल्स में बात करूं तो इस तरह से ये टोमेटो है हमारा, ये भी मेरा क्या करता है, रोल करता है। क्या करता है, रोल करता है। ओके। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो रोल और स्लाइड दोनों करते हैं, जिसमें मैंने आपको एक बताया, जैसे कि ये क्रीम की बॉटल है। अगर मैं इसे प्लेन साइड से रख रही हूँ तो ये स्लाइड कर रही है। क्या कर रही है, स्लाइड। लेकिन अगर मैं इसे कर्व्ड साइड से करूँगी तो ये क्या करेगी, देखिए क्या कर रही है, रोल कर रही है। क्या कर रही है, रोल। यानी सिलेंड्रिकल शेप में होने की वजह से ये रोल और स्लाइड दोनों कर रही है। जब मैं इसे प्लेन की ओर रख रही हूँ तो ये स्लाइड कर रही है, और जब मैं इसे कर्व्ड शेप से रख रही हूँ तो ये रोल कर रही है। यानी रोल एंड स्लाइड दोनों कर रही है। अब अगर मैं अपनी, ये आपके पास जो मम्मी के पास बैंगल है इसकी बात करूँ या कॉइन की बात करूँ, तो जब हम इसे इस तरीके से रखते हैं तो ये स्लाइड करता है। लेकिन जब हम इसे यूं लेते हैं तो ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। यानी रोल एंड स्लाइड बोथ। जब हम यूं करते हैं ज़मीन पे तो स्लाइड, एंड व्हेन जब हम इसे इस तरीके से करते हैं तो व्हाट इज दिस, ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। यानी ये रोल और स्लाइड दोनों कर रहा है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं, जो मैंने आपको कौन शेप में बताया था, फनल। इस फनल को अगर हम इसके प्लेन सरफेस से रखें तो ये स्लाइड कर देगा, और अगर हम यूं रखें तो ये क्या करने लगा, रोल करने लगा। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल बताए कि कौन सी चीज़ रोल करेगी, कौन सी स्लाइड करेगी, आप भी अपने आसपास घर में जब एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ रोल करती है और कौन सी स्लाइड, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। अब आपकी यहाँ एक एक्सरसाइज है,
जो मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी, इसमें कह रहा है रिंग द ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल एज वेल एज स्लाइड, यानी उन ऑब्जेक्ट्स को रिंग करो जो रोल के साथ साथ स्लाइड भी करते हैं। तो आप एक एक ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इसमें से कौन रोल कर रहा है, कौन स्लाइड। ड्रम प्लेन ऑन कर्व्ड सरफेस दोनों है, तो रोल भी करेगा और स्लाइड भी करेगा, तो इसको आप रिंग कर लेंगे। वाटरमेलन सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस है यानी रोल करेगा, इसे आप सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि वो कह रहा है कि आप इसे रिंग द ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल एज वेल एज स्लाइड। देन बॉटल, ग्लोब, बुक एंड कैंडल, तो आप देख के जो रोल करेंगे उसे रोल और जो स्लाइड करेंगे उसे स्लाइड। देन नेक्स्ट, टिक द ऑब्जेक्ट दैट कैन ओनली रोल एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट विल ओनली स्लाइड, यानी उन ऑब्जेक्ट्स को टिक करना है जो सिर्फ रोल करेंगे और उन ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर देना है जो सिर्फ स्लाइड करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।